श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु, आप सबों ने श्री आनंद रामायण के शारकांड के 12वें सर्ग के अंतिम भाग में जो प्रसंग सुना वो था हनुमान जी को श्री राम तथा जानकी जी का वरदान, भोजन के समय हनुमान जी का कौतुक करना, श्री राम के रण जग की पूर्णता, राम राज्य का वर्णन, प्रभु भगवान शिव द्वारा प्रभु की स्तुति, ये सब प्रसंग आप लोगों ने सुना। अब श्री आनंद रामायण के शारकांड का 13वां सर्ग प्रारंभ हो रहा है। उसके प्रथम भाग में आप श्रवण करेंगे श्री अगस्त्य आदि मुनियों का अयोध्या आना। राम के पूछने पर अगस्त्य जी का मेघनाथ के विषय में बताना, रावण और उनके भाई बहनों की जन्म आदि की कथा, रावण को शिव तथा ब्रह्मा जी से वर की प्राप्ति, रावण का कुबेर को पराजित कर लंका का राज्य प्राप्त करना, ये प्रसंग आप लोग श्रवण करेंगे। लेकिन प्रसंग प्रारंभ हो, प्रभु आप लोगों से निवेदन है, अगर आपने मेरे YouTube चैनल सनातन दर्शन विद दिनेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री हरि, सबका कल्याण ही होगा। तो प्रसंग वो प्रारंभ कर रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। एक बार की बात है, कुंभ योनि महर्षि अगस्त्य जी अनेक मुनियों के साथ श्री राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या पधारे। श्री राम द्वारा पूजित होकर वे मुनियों सहित यथास्थान पर बैठ गए। श्री राम जी के द्वारा पूछने पर सभी ने अपना कुशल क्षेम बताया और कहा, हे रघुनंदन, हे महाबाहो, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि राक्षसों को मारकर आपको हम सकुशल राजसिंहासन पर विराजमान देख रहे हैं, आपको राजसिंहासन पर विराजमान देख रहे हैं। शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले हे राम, आपने बड़े भाग्य से मेघनाथ आदि महाबली असुरों का वध किया है। आज सभी राक्षसों को मारकर आप कृतकार्य होकर विराज रहे हैं। मुनिजनों की इस प्रकार का वचन सुनकर हंसते हुए श्री राम जी ने उनसे कहा, आप लोगों ने राक्षसों में मेघनाथ का ही नाम सर्वप्रथम क्यों लिया? मेघनाथ का ही नाम सर्वप्रथम क्यों लिया है? श्री राम जी का यह प्रश्न सुनकर सभी मुनिगण अगस्त्य जी की ओर देखने लगे। तब मुनि अगस्त्य ने बड़े ही प्रेम पूर्वक श्री राम से कहा, हे राम, मैं मेघनाथ के जन्म, कर्म और वर प्राप्ति आदि जो कर्म उसने किए हैं वह सब आपको बताता हूँ। जो कर्म उसने किए हैं वह सब मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। हे राम, प्राचीन काल की बात है, सतयुग में ब्रह्मा जी के पुत्र मुनि पुलस्त्य जी ने राजा तृणबिंदु की पुत्री से विसर्वा नामक एक पुत्र प्राप्त किया, जो तीनों लोकों में विख्यात और वेदों का ज्ञाता था। विसर्वा जो था तीनों लोकों में विख्यात और वेदों का ज्ञाता था। विसर्वा ने भरद्वाज मुनि की पुत्री से सहस्रवन नामक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किया। वे श्रवण की चिरकालीन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे मनोभिलाषित पुष्पक विमान तथा कुबेर नाम से अखंड धनाधीश का पद प्रदान कर दिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें, एक बार की बात है, धनाध्यक्ष कुबेर ब्रह्मा जी द्वारा प्रदत्त उस अत्यंत प्रकाशमान पुष्पक विमान में बैठकर अपने पिता
विश्रवा का दर्शन करने गए। वहाँ जाकर कुबेर ने पिता विश्रवा को प्रणाम किया और कहा, हे तात, ब्रह्मा जी ने मुझे निवास करने के लिए कोई स्थान निर्दिष्ट नहीं किया है, अतः आप विचार करके कोई स्थान बतावें जहाँ मैं रह सकूं। तब मुनि विश्रमा बोले, लंका नाम की एक श्रेष्ठ नगरी है, उसे विश्वकर्मा ने बनाया है। वह नगरी समुद्र के मध्य में विराजमान है और अत्यंत ही सुंदर है। वहाँ पहले दैत्य निवास करते थे, किंतु भगवान विष्णु के भय से वे सभी रसातल में चले गए हैं। तुम वहाँ जाकर सुखपूर्वक निवास करो। पिता विश्रवा के कथनानुसार धनाधीश वैश्रवण कुबेर बहुत अच्छा कहकर लंका में चले गए और वहाँ बहुत दिनों तक निवास किया। किसी एक दिन की बात है, मनस्वी राक्षस राज सुमाली ने राक्षसों के हित की कामना से अपनी पुत्री कैकसी से कहा, तुम मुनि विश्रवा की सेवा में जाओ और उनका वरण करो। मुनि के तेज के प्रभाव से तुम्हारे श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे। मुनि के प्रभाव से तुम्हारे श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे, जो धनाध्यक्ष कुबेर के समान हमारे लिए हितकारी होंगे। तदंतर कैकसी संध्या काल के समय शीघ्र ही वहाँ गई और मुनि के समक्ष खड़ी हो गई। उसने लज्जावश मुख नीचा कर रखा था और पाँव के अंगूठे से भूमि पर कुछ लिख सी रही थी। मुनि विश्रवा ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? वह बोली, हे मुने, आप तो सर्वज्ञ हैं। उसके बाद मुनि ने ध्यान लगाकर सब कुछ जान लिया और फिर कैकसी से कहा, मैंने तुम्हारे मनोरथ को जान लिया है। तुम मुझसे पुत्रों की अभिलाषा रखती हो, किंतु हे सुमध्य में तुम दारुण बेला में यहाँ उपस्थित हुई हो, अतः तुम्हारे 2 दारुण राक्षस पुत्र उत्पन्न होंगे। इस पर कैकसी उन मुनिश्रेष्ठ से बोली, क्या आपसे मैं ऐसे ही पुत्र उत्पन्न होंगे? क्या आपसे मुझे ऐसे ही पुत्र उत्पन्न होंगे? तब वे बोले, तुम्हारा जो अंतिम पुत्र उत्पन्न होगा वह अत्यंत मतिमान होगा। तदंतर समय आने पर उस सुंदरी कैकसी ने पुत्रों को जन्म दिया। उसने रावण, कुंभकर्ण, क्रौंची, शूर्पणखा, कुंभी, नसी तथा अंतिम तीसरे पुत्र के रूप में विभीषण को जन्म दिया। रावण, कुंभकर्ण और तीनों पुत्रियां क्रौंची, शूर्पणखा तथा कुंभी, नसी, इस प्रकार वे 5 बड़े ही दुराचार वाले, प्राणियों का भक्षण करने वाले तथा मुनियों का वध करने वाले हुए। एक बार की बात है, रावण की माता कैकसी ने उसे भगवान शिव से आत्मलिंग प्राप्त करने के लिए भेजा। तब रावण ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ा ही दुष्कर कर्म किया। उसने अपने सिर का कुछ भाग काटकर बीना बनाई। सिर से बीना का निचला हिस्सा बनाकर अपने देह को उस बीना का पृष्ठभाग बनाया। अपने पैरों द्वारा उस बीना का आगे का हिस्सा बनाया। बीना की खूंटियों के रूप में उंगलियों को स्थापित किया और पेट के भीतर की अत्रियों से सैकड़ों और हजारों तार बनाए। इस प्रकार अपने देह रूपी बीना बनाकर रावण ने सा रे ग म आदि 7 स्वरों से अपने मुख से स्तुति के रूप में बार बार गंधर्व के समान सुंदर गायन प्रस्तुत किया। तब लोक शंकर भगवान शिव ने नंदीश्वर से कहा, तुम हाथ से रावण का सिर उसके शरीर से जोड़ कर कहो कि तुम जैसे राक्षस को शंकर अपना आत्मलिंग कभी प्रदान नहीं करेंगे। मैं शिव जी के हृदय की बात जानता हूँ, अतः तुम अपने स्थान को वापस लौट जाओ।
हे नंदीश्वर, इस प्रकार कहकर तुम रावण को उसके स्थान पर भेज दो। भगवान शिव के इस प्रकार के वचनों को सुनकर नंदीश्वर रावण के पास गए। वहाँ जाकर उन्होंने उनका सिर धड़ से जोड़ दिया और शिव जी ने जो बात कही थी वह उसे बता दी। यह सुनकर भी रावण वापस नहीं लौटा और उस रात्रि को वहाँ बिताकर वह दूसरे दिन पुनः अपने शरीर को बीना बनाकर उसने शिव जी की स्तुति प्रारंभ कर दी, स्तुति करने लगे। शंकर जी ने नंदी को पुनः भेजा और नंदीश्वर ने जाकर वही बात उनसे पुनः सुनाई, किंतु रावण नहीं माना। इसी प्रकार से करते करते रावण के 10 दिन व्यतीत हो गए। तब रावण के इस कठोर कर्म और श्रेष्ठ स्तुति से शंकर जी उस पर प्रसन्न हो गए और उससे बोले, वर मांगो। ऐसा कहकर शंकर जी ने रावण का सिर उसके धड़ से जोड़ दिया। तब रावण ने अपनी माता के लिए उनका आत्मलिंग और पत्नी के रूप में पार्वती को मांगा। शंकर ने तथास्तु कहकर दोनों उसे प्रदान कर दिए। जब वह जाने को उद्यत हुआ तो शंकर जी ने उससे कहा, हे रावण, मुझे प्रसन्न करने के लिए तुमने अपने सिर को तलवार से 10 बार काटा था, अतः मेरे कथनानुसार तुम्हारे सिर 10 होंगे और भुजाएं 20 होगी। उसके बाद संतुष्ट होकर वह 10 सिर और 20 भुजा वाला रावण पार्वती और शिव के आत्मलिंगन को लेकर अपने स्थान को चल पड़ा। शंकर जी बोले, हे पार्वती, जब रावण जा रहा था तब मार्ग में ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु ने उसके हाथ से तुम्हें छुड़ा लिया और रावण के हाथ से वह आत्मलिंग लेकर समुद्र के तट पर उस आत्मलिंग को गोकर्णेश्वर के नाम से स्थापित कर दिया। गोकर्णेश्वर के नाम से समुद्र तट पर स्थापित कर दिया। रावण खाली हाथ घर लौटा। तदंतर भगवान विष्णु के कहने पर मैं दानव की मंदोदरी नाम की सुंदर पुत्री उसे प्राप्त हुई। माता का कार्य पूर्ण न कर सकने के कारण रावण अत्यंत लज्जित हुआ और कुछ वो भी बोल न सका। फिर वह मंदोदरी के साथ विवाह करके आनंदित हो गया। एक बार की बात है, केकसी ने धनाध्यक्ष कुबेर को पुष्पक विमान में बैठा हुआ देखकर अपने पुत्रों को धिक्कारते हुए कहा, तुम लोग पौरुषहीन तथा मरे हुए के समान हो। तुम लोग पौरुषहीन और मरे हुए के समान हो। केकसी ने अपने पुत्रों रावण और शेष पुत्रों से कहा, अपने सौतेले भाई कुबेर के वैभव को देखकर तुम्हें लज्जा नहीं आती। माता का इस प्रकार वचन सुनकर रावण आदि तीनों भाई उत्तम तीर्थ गोकर्ण में गए और वहां जाकर कुंभकर्ण ने 10,000 वर्षों तक कठोर तप किया। विभीषण जो धर्मात्मा तथा सत्य धर्म में तत्पर रहते थे, उन्होंने पैर के अंगूठे के बल पर खड़े होकर 5,000 वर्षों तक तपस्या की। दिव्य 1000 वर्षों तक दशानन रावण ने धूम का सेवन करते हुए कठोर साधना की। 1000 वर्ष बीत जाने पर उसने अपने एक सिर काटकर अग्नि में समर्पित कर दिया। इसी प्रकार 9000 वर्षों तक वह प्रत्येक वर्ष अपना सिर चढ़ाता गया। 10,000वां वर्ष पूरा होने पर जो ही रावण अपना 10वां सिर चढ़ाने के लिए काटना ही चाहता था कि प्रजापति ब्रह्मा प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर उससे कहने लगे, हे रावण, तुम अपना मनचाहा वर मांग लो। तब रावण बोला, मैं गरुड़ों से, नागों से, यक्षों से, देवताओं से तथा राक्षसों से मारा ना जा सकूं। यहाँ तक कि हे शंभो, मैं स्वयं आपके तथा विष्णु के लिए भी अवध्य हो जाऊं। मनुष्य तो मेरे लिए घास के तिनके के समान है
उनकी मेरे सामने क्या गणना, ऐसा ही हो। यह कहकर ब्रह्मा जी ने उसके 10 सिर को उसे प्रदान कर दिए। विभीषण को प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उत्तम बुद्धि और अमर होने का वरदान दिया। देवराज इंद्र के पद की इच्छा रखने वाले कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी ने कहा, वर मांगो। उस समय सरस्वती ने कुंभकर्ण को मोहित कर दिया था, अतः वह इंद्र पद मांगना भूल गया और उसने ब्रह्मा जी से 6 महीने तक गहरी नींद मांगी। तब ब्रह्मा जी ने उसे लगातार 6 महीने तक सोने और 1 दिन जागने, फिर 6 महीने सोने और 1 दिन जागने, इस प्रकार निरंतर 6 मास सोने और 1 दिन जागने का वर प्राप्त हुआ कुंभकर्ण को। इस प्रकार रावण आदि तीनों को वर प्रदान करके ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। रावण आदि भी अपने अपने स्थानों को चले गए। सुमाली अपनी पुत्री कैकसी के तीनों पुत्रों को ब्रह्मा से वर प्राप्त वरदान वाले जानकर प्रहस्त आदि के साथ सुमाली अपनी पुत्री कैकसी के तीनों पुत्रों को ब्रह्मा से प्राप्त वरदान जानकर प्रहस्त आदि के साथ पाताल से पृथ्वीलोक में आकर निर्भय होकर सुखपूर्वक विचरण करने लगे। मंत्री के कहने पर धनाध्यक्ष कुबेर को रावण ने बलपूर्वक लंका से निकाल दिया और स्वयं राक्षसों के साथ लंकापुरी में राज करने लगा। इधर महान यशस्वी कुबेर ने अपने पिता विश्रवा से पूछकर लंका को छोड़ दिया और वे कैलाश पर्वत पर चले गए। वहाँ उन्होंने अपनी तपस्या से भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। वे शंकर जी के सखा का पद प्राप्त कर उन्हीं के साथ वहाँ आनंद में निमग्न रहने लगे। वहाँ पर विश्वकर्मा ने कुबेर के लिए एक रमणीय अलकापुरी नामक नगरी का निर्माण कर दिया। शिव के वरदान से कुबेर ने दिक्पाल की पदवी भी प्राप्त की। रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह विद्युजीव के साथ कर दिया और उत्तम दंड कारण ने उसे भेंट स्वरूप प्रदान किया। कुछ दिनों बाद जब शूर्पणखा के पति विद्युजिन की मृत्यु हो गई तो रावण ने अपनी मौसी के पुत्रों त्रिसरा, खर और दूषण को शूर्पणखा के पास उसकी सहायता के लिए भेज दिया। रावण ने अपनी दूसरी बहन कुंभीनसी को बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक मधु दैत्य को समर्पित कर दिया और विवाह की भेंट के रूप में श्रेष्ठ मधुबन उसे प्रदान किया। इसी प्रकार दशहरा रावण ने बहन क्रोंची का विवाह खड़ग जीव के साथ कर दिया और सुंदर परलंका नामक नगरी उसे उपहार स्वरूप प्रदान कर दी। रावण ने विरोचन की दोहित्री जो वृत्त ज्वाला नाम से प्रसिद्ध थी, विरोचन के देने पर बड़ी ही प्रसन्नता से अपने भाई कुंभकर्ण के साथ उसका विवाह किया। रावण ने विभीषण की भार्या के रूप में गंधर्वराज शैलुष की पुत्री शर्मा को स्वीकार किया। उसके बाद समय आने पर मंदोदरी ने मेघनाथ नामक एक अत्यंत पुत्र उत्पन्न किया। एक पुत्र उत्पन्न किया। उसने पैदा होते ही मेघ के समान नाद गर्जन किया, अतः उसे लोग मेघनाद के नाम से पुकारने लगे। कुंभकर्ण एक गुफा में जाकर गंभीर निंद्रा में सो गया। इधर रावण देवता, गंधर्व, किन्नर, ऋषियों तथा नागों को वध कर उनकी स्त्रियों का अपहरण करने लगा। उधर जब कुबेर ने रावण के इस प्रकार के दुष्कर्मों के विषय में सुना तो उन्होंने दूतों के माध्यम से उसे कहलवाया, इस प्रकार का अधर्म मत करो। इस पर रावण क्रुद्ध हो उठा और शीघ्र ही कुबेर की नगरी जा पहुंचा। उसने कुबेर को जीत लिया, उसके पुष्पक नामक विमान का हरण कर लिया। जिस दिन रावण अपनी सेना के साथ अलकापुरी में निवास कर रहा था, तभी एक दिन रावण के भाई कुबेर के पुत्र नलकूबर ने अप्सरा रंभा का आह्वान किया। मनोरमा रंभा वहां आई तो रावण की दृष्टि उस पर पड़ी। रावण ने हठात रंभा को अपने साथ रख लिया। रंभा किसी प्रकार वहां से मुक्त होकर नलकूबर के पास जा पहुंची और उसने रावण के दुष्कर्म को उसे बता दिया। तब क्रुद्ध होकर नलकूबर ने शाप दे दिया कि अरे रावण, आज से तुम किसी स्त्री के साथ हठात संग करोगे तो तुम क्षण भर में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अतः शाप को दूतों के माध्यम से रावण ने भी सुन लिया। तभी रावण ने किसी भी विमुख स्त्री पर बलपूर्वक करना छोड़ दिया। तदंतर रावण ने जम तथा वरुण को युद्ध में जीत लिया।
और फिर स्वर्गालोक से शीघ्र ही देवराज इंद्र को जीतने की इच्छा से इंद्रलोक चला गया, किंतु देवराज ने उसे बांध लिया। महाबली मेघनाथ को जब यह सब बात ज्ञात हुई तो उसने इंद्र को पकड़ लिया और उसने बंधन से पिता रावण को मुक्त कर इंद्र को लेकर अपने पुरी में चला आया। तब ब्रह्मा जी ने मेघनाथ के बंधन से देवराज इंद्र को मुक्त कराया और मेघनाथ को वरदान देकर वे अपने भवन को लौट आए। हे रघुत्तम, तभी से मेघनाथ का इंद्रजीत यह नाम प्रसिद्ध हो गया। इंद्रजीत यह नाम प्रसिद्ध हो गया। यह मेघनाथ रावण से भी अधिक बलवान और युद्ध कुशल था, इसलिए मैंने आपके सामने मेघनाथ का सबसे पहले नाम लिया था। तो बंधुओं, आप लोगों ने इस प्रसंग का श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा, यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री हरि।